ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, तुला राशि का आने वाला 2.5 वर्ष के बारे में आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि तुला राशि के लोगों के जीवन में इस 2026, 2027 और 2028 कैसा व्यतीत होने वाला है। अभी तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र के बारे में सभी लोग जानते हैं कि शुक्र को भी गुरु का अर्थात पद प्राप्त है। तुला राशि के लोग जिस तरह भावनात्मक होते हैं, बहुत खुश मिजाज होते हैं और कोई भी काम करते हैं बहुत खुले दिल से करते हैं। हमेशा अपने जिंदगी में खुश रहना और दूसरों को खुश रखना ये इनका एक ध्येय होता है। इन सब के बावजूद अभी 2026 में तुला राशि के लोगों का कैसा रहेगा, उस बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे 27-28 का। तो सबसे पहले तो हम तुला राशि में गुरु के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गुरु अभी मिथुन राशि में यानी कि तुला राशि के भाग्य धर्म स्थान में चल रहे हैं। इस समय तुला राशि के लोगों का समय बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि आप कोई धार्मिक कार्य करने की इच्छा कर रहे हैं या कोई तीर्थ यात्रा की इच्छा है, निश्चित तौर पे आपकी वो इच्छा पूर्ण होगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके खान पान पाचन में कोई कमी नहीं आएगी, इसलिए आप हष्ट पुष्ट भी रहेंगे। भाई बहनों से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, सुंदर रहेंगे। भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलेगा। और अगर आप कोई शिक्षा दीक्षा से संबंधित किसी कार्य के लिए, किसी डिग्री के लिए प्रयासरत है, तो निश्चित तौर पे ये समय आपके लिए बहुत अच्छा भाग्यवर्धक है। गुरु 2 जून 2026 को कर्क राशि में जाएगा, यानी कि आपके 10वें घर में पिता मान सम्मान स्थिति घर में जाएगा। यहाँ जब गुरु केंद्र में आ जाएगा तो तुला राशि के लोगों को जो नौकरी आदि के लिए प्रयासरत है, उनको नौकरी प्राप्त होने का योग बन रहा है, या जो लोग अपना प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहे हैं उनका प्रमोशन भी होने का योग है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने अधिकारियों के साथ थोड़ा नम्र व्यवहार रखना चाहिए। उसे किसी भी तरह का विचार विवाद आपके लिए परेशानी डाल सकता है, क्योंकि 10वें घर में गुरु रहेगा और गुरु की ये विशेषता यह स्थान दोषा है। आपको 2 लोगों से विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप नौकरी पेशा है तो अपने अधिकारियों से, और अपने घर में बड़े बुजुर्ग माता पिता से भी आपको बहुत मधुर संबंध रखना चाहिए। आप ऐसी कोई कार्य ना करें, ऐसी कोई बात ना बोले जिसे आपके पिता माता को तकलीफ हो, क्योंकि गुरु 10वें घर में बैठ के आपके धर्म भाव को देख रहा है, कुटुंब परिवार को देख रहा है। तो आपके परिवार में किसी नए सदस्य के वृद्धि होने का योग है। आप जो भी मेहनत परिश्रम करेंगे उससे उसका आपको पूरा धन लाभ होगा। बातचीत आप इस अच्छे तरीके से करेंगे कि सामने वाला न चाहते हुए भी आपकी बात हाँ में हाँ दिलाएगा। अगर आप घर मकान वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। इस दौरान आप घर आदि खरीद सकते हैं, या घर को नई तरह से रिपेयरिंग आज कराना चाहते हैं, यह आपके लिए अच्छा समय रहेगा। आपके माताजी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपके मित्रों की संख्या में भी वृद्धि होने का योग बता। ये जो गुरु आपके 10वें घर में बैठे हैं, ये 3 नवंबर 2026 को आपके लाभ घर में यानी कि सिंह राशि में चले जाएंगे। गुरु जब सिंह राशि में आपके लाभ घर में बैठेंगे तो जो लोग व्यापार बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर आएगा। उनको मनचाहा धन लाभ होगा। नया व्यापार बिजनेस में जुड़ने का योग बन रहा है। साथ ही साथ आप कोई
नया कार्य करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। भाग दौड़ आप जितना करेंगे उसका आपको आपके अनुकूल लाभ मिलेगा। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा अवसर इसलिए भी है कि आप कोई नया व्यापार बहुत दिनों से सोच रहे हैं करने का, तो इस दौरान आप अपने नए व्यापार में हाथ डाल सकते हैं। भाइयों के साथ भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे। भाई बहन आपको सहयोग करेंगे, आपकी बातचीत भी मानेंगे और विशेषकर तुला राशि के कुल लोगों के लिए भी ये बहुत उपयोगी समय है, क्योंकि जिन लोगों को संतान प्राप्ति में किसी तरह की समस्या है उनके लिए ये बहुत सुनहरा अवसर है। आपको घर में आपके नए मेहमान आके आगमन का योग बन रहा है। तुला राशि के उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा सुनहरा समय है जिन लोगों की शादी विवाह में किसी तरह की रुकावट है या कोई समस्या है। अगर आपके शादी विवाह से संबंधित बातचीत चलती है तो बहुत ही अच्छा अवसर आपको आ रहा है। आपको वैवाहिक आनंद प्राप्त होने का योग बन रहा है। क्योंकि गुरु लाभ भाव में जब बैठता है तो अगर आप नौकरी आदि कर रहे हो तो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा धन की प्राप्ति होने का योग भी बन रहा है। ये गुरु 25 जनवरी 2026 को पुनः वक्री होकर उल्टा और आपके दसम घर में आएगा। इस बार जब गुरु आपके दसम घर में आएगा कब आपको कोई बड़ा सामाजिक स्तर पर मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाला होगा। आपका आपके पिता के साथ अधिकारियों के साथ भी बहुत अच्छे मधुर संबंध रहेंगे और घर में कोई धार्मिक समारोह का योग करने का। यहाँ पर आपके मित्र लोग भी आपको सलाह देंगे, अच्छी सलाह भी देंगे और सहयोग भी करेंगे। आपका अगर कहीं आपने कर्ज आदि ले रखा है तो धीरे धीरे आप कर्ज आदि भी उतारने में सफल होंगे, या आपका कोई रुका हुआ धन कोई नहीं ले रहा है तो आपको वापस आने का योग बनता है। क्योंकि तुला वाले राशि के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, कठोर व्यवहार तो इनको बिल्कुल अच्छा लग करते भी नहीं है और ये बड़े सामाजिक व्यक्ति होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है कि ऐसे लोगों से ही जब कोई धन ले लेता है सीधे साधे लोगों से, तब वो जल्दी वापस करने का उसकी नीयत खराब हो जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा बलि का बकरा अगर कहा जाए तो तुला राशि के लोग करते हैं, क्योंकि ये बड़े सीधे सरल भोले भी होते हैं और किसी ने सहायता मांगा तो ये बिना कोई गहराई से विचार किए हुए उसको सहायता कर देते हैं। तो ये जो गुरु आपके वापस दसम घर में बैठेगा तो आपको ये योग बन रहा है कि आप थोड़ा कठोरता का व्यवहार कीजिए तो आपका रुका हुआ धन प्राप्त होने का योग बन रहा है। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। 26 जून 2027 को गुरु पुनः आपके लाभ घर में 11वें घर में आएगा। यहाँ पर जब गुरु आएगा तो अगर आपके बच्चे कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसमें उनको मनपसंद नंबर नहीं आ रहा है तो यह अवसर उनके लिए बहुत अच्छा है। आपके बच्चों की मेहनत सफल होगी, मनचाहा नंबर भी मिलेगा। साथ ही साथ आप अपने बच्चों को सैर सपाटे कराने के लिए कहीं दूर दराज की यात्रा सा परिवार कर सकते हैं। इससे आपके बच्चों का भी मन बड़ा प्रसन्न रहेगा और आपको भी अपने बच्चों के साथ घूमने टहलने का अलग से आनंद प्राप्त होगा। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने भाई बंधु से कोई कार्य करवाना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा अवसर है, क्योंकि आपके भाई लोग भी आपकी हर बात मानने के लिए उत्सुक है। आप जैसा चाहेंगे वैसा भाई लोग भी सहयोग करेंगे। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी तरह का आपके विचार नहीं मिल रहे हैं तो अब यह समय का आप लाभ उठाइए। अपने जीवन साथी के साथ आप जितना
प्रेम, सच्चा प्रेम दिखाएंगे। आपके जीवन में उतना उत्साह रहेगा, खुशहाली रहेगी और आपके जीवन साथी भी आपको भरपूर सहयोग देने के चाहिए। ये गुरु 25 नवंबर 2027 को कन्या राशि में यानी कि आपके खर्च स्थान, विदेश स्थान, यात्रा में जाएंगे। यहाँ पर गुरु के आने से यह होगा कि आपको 2027-28 में दूर दराज की यात्रा करने का भी अवसर मिलेगा और कोई बहुत बिछड़ा हुआ पुराना मित्र से भी मुलाकात हो। हाँ, अब हम बात करेंगे शनि महाराज का, क्योंकि शनि महाराज तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं और अभी आप देखोगे कि शनि महाराज मीन राशि में बैठे हुए हैं। मीन राशि रोग यानी कि आपका छठा घर है, जो रोग, शत्रु, कर्ज, मामा साहब है। तो इस दौरान जो शनि आपके छठे घर में बैठ के आपके अष्टम घर को देख रहे हैं, तो आपका मन बहुत ही रोमांटिक एंजॉय करने वाला जैसा रहेगा। आप जितनी अधिक एंजॉय करने की इच्छा करते हैं, हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर उतना आपको सपोर्ट ना करे, लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। जितना आप अपने लाइफ पार्टनर को प्रेम करोगे, जितना उनकी खुशामद करोगे, उतना आपके लिए ये सब और आसान हो जाएगा। यहाँ पर आप किसी तरह का क्रोध, जिद कदापि ना करें। इससे आपका सारा मूड ऑफ हो जाएगा और आपका पार्टनर किसी भी तरह से आपके इस व्यवहार से सहमत नहीं होंगे। क्योंकि शनि महाराज आपके 12वें घर को देख रहे हैं। 12वें घर को, इसका मतलब कि देश विदेश की यात्रा, दूर दराज की अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो ये यात्रा आपके लिए सफल होगी। यात्रा के दौरान आपको थकान जरूर होगी, लेकिन काम होने का हर्ष भी रहेगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 3 जून 2027 को शनि महाराज मेष राशि यानी कि अपने नीच राशि में आएंगे और वो आपका सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन के बारे में का। तो आप तुला राशि के लोगों को जिनकी शादी विवाह हो गई है, उनके लिए तो बहुत अच्छा सुअवसर हो रहेगा। उनके लाइफ पार्टनर के साथ आपको पूरा आनंद भोग करने का योग बनेगा। लेकिन जिन लोगों की शादी इस दौरान नहीं हो पाई है, तो थोड़ा उनके शादी विवाह में लेट होने का योग बन रहा है। ये शनि महाराज चूंकि आपकी राशि को देखेंगे, उच्च की राशि को, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खूब काम करने की इच्छा जागृत होगी और कोई नया कार्य में आप हाथ डालेंगे जिसमें आप पूरी तरह सफल होंगे। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि शनि महाराज आपके मेष राशि यानी सप्तम घर में बैठ के आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, तो इस दौरान आपको तीर्थ यात्रा आदि करने का भी अवसर मिलेगा। इससे आपकी बहुत बड़ी मुराद पूरी होगी और आप अपने परिवार के साथ कोई धार्मिक समारोह करने का भी यो अवसर प्राप्त होगा। 20 अक्टूबर 2027 को शनि महाराज पुनः मीन राशि में यानी कि आपके छठे रोग शत्रु कर्ज स्थान में आएंगे। अब यहाँ पर शनि महाराज के वापस आने का मतलब ही ये हुआ कि पुनः आपका मन काफी रोमांटिक हो जाएगा, एंजॉय करने की इच्छा जागृत हो जाएगी और जिन लोगों की शादी विवाह में कोई रुकावट थी, उन लोगों की शादी विवाह भी आसानी से हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप कोई दूर दराज की यात्रा के बारे में सोच रहे हैं, निश्चित तौर पे ये आपको सफल होगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई व्यापार बिजनेस से संबंधित कार्य में जुड़े हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा अवसर होगा। यहाँ तक कि आप पर ट्रेवलिंग आदि का भी कोई कार्य है तो अच्छा चलेगा। अब चूंकि अगर आप नौकरी आप पेशा है
तो भी ये आपके लिए अच्छा अवसर है और इस अवसर का आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। 23 फरवरी 2028 को शनि महाराज पुनः मीन राशि से मेष राशि में आएंगे। अब यहाँ से शनि महाराज आगे मार्गी होते ही जाएंगे अपना, वे वापस ही मीन में नहीं रहेंगे। यहाँ पर अब आपके जीवन साथी के साथ जितना आप मिलजुल कर रहेंगे, उनकी बातों को भी आप सुनेंगे, सम्मान देंगे, उतना आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। आपके परिवार में उत्थान होगा, धन की प्राप्ति भी होगी और धन लाभ होने से मन आपका खूब प्रसन्न रहेगा। अगर आप कोई घर मकान आदि नया लेने का सोच रहे हैं, वाहन के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बात आपके लिए अच्छा है। लेकिन कोई भी वाहन आदि खरीदते समय उसको अच्छी तरह जांच पड़ताल करके ही खरीदें, क्योंकि अगर आप सेकंड हैंड का कोई वाहन आदि लेते हैं तो उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी होना जरूरी है। तीसरी बात यह है कि अगर आपने कोई भगवान से प्रार्थना कर रखी है, किसी विशेष काम के लिए आपने ऐसा प्रार्थना किया है, तो आपका कार्य पूर्ण होने का योग बन रहा है। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, परंतु शनि महाराज की दृष्टि होने से आलस्य आपके अंदर भरपूर रहेगा। आपको अपने ऊपर आलस्य हावी नहीं होने देना है। आप अपने दैनिक पूजा पाठ या जो भी दैनिक कार्य है उसको आप समयबद्ध तरीके से करते रहिए, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा और भाग्यवर्धक सिद्ध होने वाला है। अब हम बात करेंगे राहु महाराज का। क्योंकि राहु आपके इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं और वो आपके भाग्य धर्म स्थान को देख रहे हैं, जिससे आपका पूजा पाठ करने का जो अवसर है, आप पूजा पाठ करने में थोड़ा बहुत मन विचलित जरूर होगा, लेकिन अगर आप नियमित अपनी पूजा पाठ बनाए रखते हैं तो आपके लिए ये राहु प्रदानदायक सिद्ध होगा। क्योंकि राहु आपके लाभ घर को देख रहे हैं, वहां पर पहले से ही केतु मौजूद है, तो आपको अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है या अचानक कोई ऐसी सूचना मिल जाए जिससे कि आप बिल्कुल चमत्कृत हो जाए। जैसे कि आप नौकरी कर रहे हैं तो अचानक आपको प्रमोशन का अवसर मिल जाए, या आप स्थान परिवर्तन के लिए प्रयासरत हैं तो अचानक आपको स्थान परिवर्तन का अवसर मिल जाए। तो इस तरह से यह आपके लिए एक अच्छा और सुंदर भाग्यवर्धक समय है। लेकिन अपने खान पान पर आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि राहु आपके राशि को देख रहे हैं, तो आपको एसिडिटी आदि की समस्या जागृत होगी। इसके लिए आपको अधिक जल पीना चाहिए और इस साथ साथ जो भी उचित उपाय है करते रहना चाहिए। कभी भी आपको अपने शरीर से एसिडिटी को बढ़ने नहीं देना चाहिए। 25 दिसंबर 2026 को राहु आपके चतुर्थ स्थान यानी कि मकर राशि में जाएगा। जब राहु मकर राशि में आपके माता मित्र मकर सुख भाव में जाएंगे, तब आपका मन दूर दूर की यात्रा करने का, एंजॉय करने का, बहुत सी फिजूल बातों को आपकी तरफ दिमाग भागेगा। लेकिन आपको सब कुछ ध्यान में रखते हुए गलत आचरण से बचना चाहिए, गलत मित्रों से भी आपको सावधान रहना चाहिए, और जो मित्र आपको गलत रास्ते की तरफ जाने की सलाह देते हैं, ऐसे मित्रों से आपको दूर रहना चाहिए। यहाँ पर अगर आप नौकरी पेशा है तो अधिकारियों का आपको सहयोग मिलता रहेगा, कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको अपने माताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, और अगर कोई पारिवारिक विवाद आपके घर में जन्म लेता है तो उसका तत्काल निवारण करना बहुत जरूरी रहेगा। ये राहु 24 जून 2028 को आपके तीसरे घर यानी कि धनु राशि में आएंगे। जब राहु यहाँ आपके तीसरे पराक्रम घर में आएगा तो आपको विशेषकर अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उनसे विवाद से बचना चाहिए,
और धार्मिक काम को कोई भी रोकना नहीं चाहिए। जो भी आपने मन से अपना प्रार्थना कर रखा है वो कार्य आपको करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका आने वाला जो 2.5 वर्ष है ये आपके लिए एक प्रकार से अच्छा अवसर लेकर आ रहा है। आप इस अवसर का पूरा लाभ भी उठाइए और अपने धार्मिक पूजा पाठ में पूरा मन लगा के करते रहिए, जिससे कि आपका और आगे उत्थान होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को तुला राशि के लोगों के आने वाले 2.5 वर्ष के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वो बस